हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। आज से हम फिलॉसफी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम फिलॉसफी कवर करेंगे, आपका पूरा का पूरा। तो फिलॉसफी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ओके, सो इन फिलॉसफी ओके, सो यू कैन सी द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। फिलॉसफी में हमने जो कवर करना है, ठीक है, ये आपका फिलॉसफी ऑप्शनल कवर करेगा। किस किस के लिए? यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए यानी आपके जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, नेट जेआरएफ के लिए, एकेडमिक्स के लिए आपको 11th का पेपर देना है, 12th का देना है, आपको बीए देना है, आपको एमए देना है फिलोसफी से, जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और साथ में इग्नू के लिए। ठीक है, तो इसमें हम इग्नू भी लिख देते हैं। एकेडमिक्स में चलिए वो आ गया इग्नू, ठीक है, तो इग्नू वाला पेपर भी आप दे सकते हैं। तो इसमें हम सारा का सारा जितने भी आपके फिलॉसफी में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो सब जगह पे काम आते हैं वो सारे कवर करेंगे। ओके, अब पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं फिलॉसफी के बारे में। काफी लोगों को पता नहीं होता कि फिलॉसफी है क्या। तो फर्स्ट थिंग इज फिलॉसफी इज हाईली कंसेप्चुअल। ठीक है, इसको हम उठा के इसको समझाने के लिए आपको यहाँ ले चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फिलॉसफी में सबसे पहली जो चीज है वो है फिलॉसफी इज हाईली कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल मीन्स अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप है ना कोई भी क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकते हो, बस आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा क्या है, दिखाया ना मैंने, इफ concepts are clear then only you can easily score high marks, otherwise it is not possible. It means यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके कंसेप्ट्स। ओके, तो अगर आपने कंसेप्ट्स क्लियर हैं आपके तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। थर्ड इज दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा अरे अच्छा ये फिलॉसफी है, ये तो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, वही गॉड रिलीजन, कैसे जीना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो आपका जो फिलॉसफी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके, अब आपका स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल इन अबंडेंस, बहुत स्टडी मटेरियल है, लेकिन अब आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना वो आपको पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, एथिक्स। एथिक्स इज नथिंग बट एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एथिक्स जो आपका है वो फिलोसफी का ब्रांच है। तो जब आप फिलोसफी पढ़ लोगे अच्छे से इट विल हेल्प यू इन एथिक्स पेपर। जो एथिक्स का पेपर है आपका इग्नू में पूछा जाता है, ठीक है, आपका यूपीएससी में, आपका स्टेट सर्विसेज में। और माई वीडियोज आर मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आप अगर इन वीडियोज को अच्छे से देख लेंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, वेदर इट इज ऑफ यूपीएससी, वेदर इट इज ऑफ स्टेट सर्विसेज, वेदर इट इज ऑफ इग्नू। ओके, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनके मैंने नाम लिखे, अगर आप चाहो तो उनको कंसल्ट कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना चाहो तो इट वॉन्ट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आप वीडियोज अच्छे से देख रहे हो और उसको समझ रहे हो तो आपको कोई भी बुक भी आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको फिर भी कुछ करना है तो इग्नू मटेरियल आप ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, अवेलेबल है। एमए वाला एमए वाला इग्नू का मटेरियल ले लीजिए आप, ये लेक्चर मेरे वाले सुनिए और फिर इग्नू मटेरियल आप पढ़ लीजिए। जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक कवर किया आज, जैसे चरवाका कवर किया या बुद्धिज्म कवर किया है, जैनिज्म कवर किया, वो कवर करने के बाद आप इग्नू पढ़ो, आप कोई भी बुक पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या लिखा है, आपको सब समझ आएगा कि अच्छा ये होता था। तो फिलोसफी इज वेरी इजी, सारा सारा खेल आपका कंसेप्ट का है। तो अगर आपने आफ्टर यू गो थ्रू दीज वीडियोस, ठीक है, तो आपको उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप उसके बाद भले से कुछ पढ़ोगे भी तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली फिलॉसफी जो आपका है इट इज कंसेप्चुअल। ये पूरी जो आपकी कहानी है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है आपको बताना कि फिलॉसफी इज योर टोटली कंसेप्चुअल। अब आपकी फिलॉसफी बेसिकली है क्या? देखो, जो हमारा पेपर है हम किस तरीके से बांटा है। फिलॉसफी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे यही पेपर्स मिलेंगे आपको। पहले पेपर में एक वेस्टर्न फिलॉसफी आएगी। अभी हम यूपीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो पहले में वेस्टर्न फिलॉसफी आएगी और इंडियन फिलॉसफी, इनको मिला के एक पेपर बनता है, वेस्टर्न और
इंडियन, यानी वेस्टर्न फिलोसफर्स होंगे, कुछ कुछ इंडियन फिलोसफर्स होंगे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। वो हमारा पहला पेपर बनाएगा यूपीएससी का और स्टेट सर्विसेज का। सेकंड पेपर में आपके क्या आएगा, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। सोशियो पॉलिटिकल में यानी यहाँ पे हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं कुछ उनको पढ़ेंगे फिलोसफिकल वे में। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है उनको पढ़ेंगे फिलोसफिकल वे में। फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी। सोशल में क्या आ गया, जैसे आपका ह्यूमन एम्पावरमेंट आ गया, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, फीमेल फिटिसाइड आ गया। ये सारी चीजें हम फिलोसफिकल एंगल से पढ़ेंगे। फिलोसफिकल एंगल का मतलब है, फिलोसफिकल एंगल आपको ये बताता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए था। तो उन हिसाब से हम पढ़ेंगे, फिलोसफर्स देखेंगे अलग अलग किसने क्या बोला। और साथ में फिलोसफी ऑफ रिलीजन इसका सेकंड टॉपिक है। उसमें फिलोसफी ऑफ रिलीजन में हम क्या पढ़ेंगे, गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, रीबर्थ क्या होता है, हेवन और हेल क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या यही जीवन का अंत है, क्या हमारा दोबारा से जन्म होगा, मेरा जन्म इस कंडीशंस में क्यों हुआ है, मैं अंबानी के घर पे क्यों पैदा नहीं हुआ, हमारे कर्म किस तरीके से हमारे जन्म पे असर डालते हैं, क्या मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अगले जन्म में मेरा रीबर्थ होगा, या फिर मेरे को लिबरेशन किस तरीके से मिल सकता है, इस जीवन में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। ये सब चीजें हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में पढ़ेंगे। तो अगर फिलोसफी एक तरीके से देखा जाए तो फिलोसफी क्या है, आपको जितनी भी आपकी रियलिटीज है, ठीक है, भले से गॉड हो, सोल हो, आपका ये वर्ल्ड हो, हम खुद हो, हमारी आत्मा हो, इन सब के बारे में जो नॉलेज है दैट इज योर फिलोसफी। दैट्स व्हाई फिलोसफी इज कॉल्ड साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। तो ये जो आपका पहला पेपर है ये वाला, वेस्टर्न और इंडियन, अगर ये आपको क्लियर है कि वेस्टर्न में क्या बोला किस फिलोसफर ने, इंडियन में क्या बोला, तो ये सेकंड पेपर इज वेरी इजी। ये जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन है ये तो सीधा सीधा इन दोनों की एप्लीकेशन है, वेस्टर्न और इंडियन की। हाँ, सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये सब चीजें आपने पढ़ी होती है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, सोशियोलॉजी में या फिर थोड़ा सोशल साइंसेज में। तो जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो बहुत ईजी है। अब फिलोसफी में दिक्कत ये, लोगों को पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर हम अब आगे चलते हैं, ये आपका सिलेबस है पेपर का। पहले मैं सिलेबस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आप ना पहले सिलेबस को पढ़ो तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या। देखो वेस्टर्न फिलोसफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है, एरिस्टोटल पढ़ना है। अब इनके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइडियाज, सब्सटेंस, फॉर्म एंड मैटर, कॉजिशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। यानी प्लेटो एंड एरिस्टोटल में हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइडियाज, सब्सटेंस, फॉर्म एंड मैटर, कॉजिशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। हर साल इससे क्वेश्चन आता है। दूसरा है आपका रैशनलिज्म। रैशनलिज्म में तीन फिलोसफर आएंगे, डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनिज। लाइबनिज में एक टी आपका यहाँ पे मिसिंग है, लगा देते हैं, लाइबनिज। ओके, छोटा हो गया ये। ओके, तो डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। अब इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कार्टेशियन मेथड एंड सर्टेन नॉलेज, पहला टॉपिक। दूसरा सब्सटेंस, तीसरा गॉड, चौथा माइंड बॉडी डुअलिज्म एंड फिफ्थ इज डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम। यानी इसमें हमें ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, अब अगर आप यही चीज आगे देखो, इंपेरिसिज्म, थर्ड टॉपिक आपका क्या है, इंपेरिसिज्म। इंपेरिसिज्म में आपको कौन कौन तीन फिलोसफर है आपके, एक आपका लॉक है, बर्कले और ह्यूम है। देखो यहाँ पे भी तीन थे। इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, थियरी ऑफ नॉलेज, सब्सटेंस एंड क्वालिटीज, सेल्फ एंड गॉड, स्केप्टिसिज्म। जब हम इनको पढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मतलब ये हमारा सिलेबस है। कांट में क्या पढ़ना है, पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट, स्पेस एंड टाइम, कैटेगरीज, आइडियाज ऑफ रीजन, एंटीनोमीज, क्रिटिक ऑफ प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये टॉपिक है। हीगल में डायलेक्टिकल मेथड और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। ये आपके 5 हो गए फिलोसफर। इसके आगे मूर, रसेल एंड अर्ली विटगेस्टाइन, इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, लॉजिकल एटॉमिज्म, लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस, इनकम्प्लीट सिंबल्स, पिक्चर थियरी ऑफ मीनिंग, सेइंग एंड शोइंग। सारा पेपर यहीं से आएगा, आपसे पूछ लेगा सेइंग एंड शोइंग थ्योरी के बारे में बता दो, इनकम्प्लीट सिंबल्स के बारे में बता दो। ये चीजें जब क्लियर होंगी आप कोई भी आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म में क्या पढ़ना है, वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग, रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रीपोजिशंस। इसके बाद 8th आपका लेटर विटगेस्टाइन। देखो यहाँ अर्ली विटगेस्टाइन था, यहाँ पे लेटर। ये आपका एक ही फिलोसफर है लेकिन इसने पहले अपनी कुछ थियरीज दी, उसके बाद ये चला गया कि चलो अब मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन फिर इसको बाद में लगा अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो ये वापस से आया। तो जो पहले थियरीज दी थी उनको हम अर्ली विटगेस्टाइन बोलते हैं, लेटर जो थ्योरी दी उसने बाद में आके उनको लेटर विटगेस्टाइन बोलते हैं। पर्सन इज सेम। उसमें क्या क्या आएगा, मीनिंग एंड यूज, लैंग्वेज गेम्स, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। ओके, फिर आता है आपका फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी जो प्रपोन्ड किया वो किया आपके
हुसरल ने, ठीक है, हुसरल जो है फिलोसफर, उसने की है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक तो उसका मेथड पढ़ना है, थियरी ऑफ एसेंसेस पढ़ना है, अवॉइडेंस ऑफ साइक्लोसिस, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किरकेगार्ड पढ़ना है, उसमें 3 फिलोसफर है, सात्रे और हाइडेगर। इनके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, एग्जिस्टेंस एंड एसेंस, चॉइस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस, बीइंग इन द वर्ल्ड एंड टेम्पोरलिटी। ये सारा हमारे लाइफ से रिलेटेड है, बस ये टर्म्स ऐसी हैं, आपको थोड़ी सी ये याद रखनी है। अदरवाइज जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सारी टर्म्स तो आप डेली यूज करते हो, मतलब इनका मीनिंग जो है। लास्ट है क्वाइन एंड स्ट्रॉसन, इसमें पढ़ना है क्रिटिक ऑफ एम्पिरिसिज्म, थियरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स एंड पर्सन। तो ये हमारे 11 टॉपिक है वेस्टर्न के। उसके बाद इंडियन में आपके आ जाओ तो इंडियन में 9 टॉपिक्स हैं। पहला आपका है चरवाका, ठीक है, चरवाका में थियरी ऑफ नॉलेज, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज, 2 ही टॉपिक पढ़ने। दूसरा जैनिज्म, थियरी ऑफ रियलिटी, सप्तभंगी नया, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। बस आपका इंडियन में कुछ आपके संस्कृत वर्ड्स हैं, ठीक है, 2-4 वो आपको याद रखने। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, उसमें क्या पढ़ना है, प्रतीत्य समुत्पाद, ये हर साल पूछते हैं, क्षणिकवाद और नैरात्म्यवाद, ठीक है, आप इनको बोलना सीखो, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद। न्याय वैशेषिका में क्या क्या पढ़ना है, थियरी ऑफ कैटेगरीज, थियरी ऑफ अपीयरेंस, थियरी ऑफ प्रमाना, सेल्फ, लिबरेशन, गॉड, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थियरी ऑफ पोजिशन, एटोमिस्टिक थियरी ऑफ क्रिएशन। ये टॉपिक्स है न्याय वैशेषिका के, थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसके बाद योगा, योगा में क्या पढ़ेंगे, चित्त पढ़ेंगे, चित्त वृत्ति पढ़ेंगे, क्लेशास पढ़ेंगे, समाधि पढ़ेंगे, कैवल्य पढ़ेंगे। बाबा रामदेव जो आपकी बात करते हैं ना, वो योगा से ही उन्होंने अपनी चीजें उठाई है। योगा 8 फोल्ड पाथ है, मतलब अष्टांग मार्ग, यहाँ पे 8 स्टेजेस बताई गई हैं। बाबा रामदेव तो सिर्फ 3 ही यूज करते हैं। अगर आप 8 कर लोगे पूरी की पूरी तो आप एकदम लिबरेशन पालोगे, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो योगा पढ़ेंगे, मीमांसा पढ़ेंगे, मीमांसा में एक ही टॉपिक पढ़ना है, थियरी ऑफ नॉलेज। फिर स्कूल्स ऑफ वेदांता, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ब्रह्म, ईश्वर। स्कूल ऑफ वेदांता में आपके 3 फिलोसफर्स हैं, ठीक है, एक आपका शंकराचार्य, दूसरे रामानुज और तीसरा मध्वा। तो उनके क्या क्या है, ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीव, जगत, माया, अविद्या, अध्यासा, मोक्ष, अपृथक सिद्धि संबंध एंड पंचविध वेद। ये टॉपिक्स पढ़ने। लास्ट है श्री अरविंदो, कंटेम्पररी फिलोसफर। ये वही आपके अरविंदो हैं जो थे ना आपके लाल बाल पाल के अलावा एक और अरविंदो थे जो पुडुचेरी चले गए थे, वहां जाके तपस्या की। इनकी है इवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन और इंटीग्रल योगा, 3 ये इनके टॉपिक है। ओके, ये हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया। अब पेपर 2 पे आ जाओ। पेपर 2 पे है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में पहला पढ़ना है सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स। इसमें क्या पढ़ेंगे, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, लेकिन ये हम पढ़ेंगे फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सॉवरेनिटी पढ़ेंगे, इसमें तो हमको ऑस्टिन पढ़ना है, बोधे पढ़ना है, लास्की पढ़ना है और एक कौटिल्य पढ़ना है। ओके, फिर इंडिविजुअल एंड स्टेट एक टॉपिक इसमें पढ़ना है, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ेंगे मोनार्की, थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, एनार्किज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, सोशलिज्म पढ़ेंगे। फिर ह्यूमनिज्म, सेक्युलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये 3 टॉपिक। क्राइम एंड पनिशमेंट में करप्शन पढ़ेंगे, मास वायलेंस पढ़ेंगे, जीनोसाइड पढ़ेंगे, कैपिटल पनिशमेंट पढ़ेंगे। जैसे फिलोसफी में क्या है, आप कैपिटल पनिशमेंट आप पढ़ोगे ना, अगर जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा या आपने इसमें सोशियोलॉजी में पढ़ा, तो कैपिटल पनिशमेंट में आप ये पढ़ते हो कि होता क्या है। फिलोसफी में हम ये देखते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और फाइनली हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा पलड़ा भारी है, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हम फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। यानी यहाँ पे हम देखते हैं चीजों को कि होना चाहिए। जैसे करप्शन है, हम देखते हैं करप्शन क्यों हो रहा है, क्या करप्शन अच्छा है, हम अच्छे भी पॉइंट देखेंगे कि करप्शन इसलिए अच्छा है, ये भी देखेंगे करप्शन बुरा है, फिर फाइनली हम देखेंगे कि ज्यादा बुरा है या ये इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, फिर फाइनली हम इसका लिखते हैं कि हाँ भाई इसमें ज्यादा आपके नेगेटिव्स हैं, इसलिए करप्शन आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे हम सारे एंगल से देखते हैं उसको, रैशनलिस्टिक व्यू में देखते हैं, एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं, इसलिए फिलोसफी को कहा जाता है साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में क्या डिफरेंस होता है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, उसमें फीमेल फिटिसाइड देखेंगे, लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स देखेंगे, वुमेन से रिलेटेड, और एम्पावरमेंट देखेंगे। फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में गांधी एंड अम्बेडकर। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स देख के ये आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ से आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो, यूपीएससी में जो ऐसे आते हैं ना, आप कोई भी ऐसे, अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर है तो आप जो आपके 4 और 4 2 पार्ट होते हैं, 4 ऐसे एक में होते हैं, 4 एक में होते हैं, आप आराम से 2 ऐसे लिख सकते हो अगर ये आपको क्लियर है। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा सेकंड पेपर का फिलोसफी ऑफ रिलीजन। उसमें क्या पढ़ेंगे, पहले नोशंस ऑफ गॉड पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन टू मैन एंड द वर्ल्ड, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड देयर क्रिटिक, प्रॉब्लम ऑफ इविल, शैतान क्यों है दुनिया में, सोल के बारे में पढ़ेंगे, इमोर्टलिटी, रीबर्थ एंड लिबरेशन,
क्या सोल इमॉर्टल है, क्या रीबर्थ होता है, क्या लिबरेशन पॉसिबल है। रीजन, रिविलेशन एंड फेथ के बारे में पढ़ेंगे कि रिलीजन, आपका जो गॉड है उसको आप किस तरीके से फेथ के बेसिस पे मानते हो या रिविलेशन के बेसिस पे मानते हो या रीजन के बेसिस पे मानते हो। रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह का होता है रिलीजियस एक्सपीरियंस। रिलीजन विदाउट गॉड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रिलीजन विदाउट गॉड पॉसिबल है, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म। रिलीजन एंड मॉरलिटी के बीच में पढ़ेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। रिलीजियस प्लूरलिज्म का मतलब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या गॉड एक ही है या गॉड बहुत सारे। जैसे आपका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मोनोथिस्टिक रिलीजन है, सिर्फ एक गॉड को माना जाता है, जबकि हिंदुइज्म आपका पॉलीथिस्टिक है। तो वो चीजें हम यहाँ देखेंगे कि अगर गॉड बहुत सारे हैं तो फिर अल्टीमेट रियलिटी क्या है, और अगर एक ही है तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखेंगे। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज, एनालॉजिकल एंड सिंबॉलिक, कॉग्निटिविस्ट एंड नॉन कॉग्निटिव, ये टाइप्स होते हैं रिलीजियस लैंग्वेज की। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। अब मैंने आपके लिए यूपीएससी 2019 और ये आपका मैंने यूपीएससी 2019 का पेपर इसमें डाला है जो इसी साल हुआ है, ठीक है। इसको भी मैं, ये देखो पेपर 1 है आपका। पेपर 1 में 8 क्वेश्चन है। ये आपका पहला पार्ट वेस्टर्न से, वेस्टर्न में कितने हैं, 4 क्वेश्चन। दूसरा पार्ट आपका इंडियन से, इसमें भी कितने हैं, 4 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हो गए, 8 में से आपको 5 करने हैं, जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी है, ठीक है। ये मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए देख लो। फिर ये सेकंड पेपर है, इसमें फर्स्ट पार्ट आपका सोशल पॉलिटिकल, उससे 4 क्वेश्चन ये रहे। दूसरा पार्ट आपका इसमें फिलोसफी ऑफ रिलीजन, इसके भी 4 क्वेश्चन, इसमें से आपको 5 करने हैं, यानी चॉइस होती है, इसमें भी फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये यूपीएससी 2018 का मैंने पेपर डाला है, इसमें भी सेम वही है। ये आपका वेस्टर्न है, इससे 4 क्वेश्चन, इंडियन से 4 क्वेश्चन पहला पेपर, फिर ये सोशल पॉलिटिकल से 4 क्वेश्चन, और फिर आपका फिलोसफी ऑफ रिलीजन से 4 क्वेश्चन। यानी 8 क्वेश्चन आते हैं दोनों पार्ट पेपर में, उसमें से आपको 5 करने हैं, जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी होता है। ये अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो इनमें यही सारे टॉपिक्स के बारे में आपका डिस्कशन है, ठीक है। तो ये आपकी, उसके बाद ये मैं पेपर, ये कब डिस्कस करेंगे हम, पेपर आपके लिए डाला है सिर्फ कि आपको पता चले किस तरह क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज जब हम चरवाका पढ़ लेंगे पहला टॉपिक, तो इसमें से जो चरवाका से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ईजी है फिलोसफी, कुछ नहीं। रेफरेंस बुक्स आप क्या ले सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लेना चाहो वेस्टर्न फिलोसफी के लिए ले सकते हो, एक क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय वाई मसी, एक पामर की पीडीएफ आती है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन मिल जाएगी, इसको पढ़ सकते हो। ए हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बाय फ्रैंक थिली, ये ले सकते हो। इंडियन में एक क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय सी डी शर्मा, एक ही बुक बहुत है, और एक का मटेरियल तो आप ले ही सकते हो। सोशियो पॉलिटिकल में एक ही बुक लेनी है, एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गोबा, और फिलोसफी ऑफ रिलीजन में फिलोसफी ऑफ रिलीजन बाय जॉन हिक ले लो, और इंट्रोडक्शन टू रिलीजियस फिलोसफी बाय वाई मसी, और एक मटेरियल फॉर एमए फिलोसफी, ये वाला मटेरियल लेना है, ये पढ़ लेना है आपने, ठीक है। तो ये आपकी रेफरेंस बुक्स, सिलेबस किस तरीके से कवर करेंगे हम, वो सारी चीजें तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।